गुड़गांव है, गुरुग्राम जिसको आप कहते हैं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर ख़ास करके देश के अलग-अलग जगहों पे कामगार काम करने आते हैं। उनका कोई आबाई जगह नहीं है, वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो लोग कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से, झारखंड से, पूरा मजदूर तबका। दक्षिण भारत से और तमाम जगहों से, नॉर्थ ईस्ट से, सब तरह से मज़दूर वर्ग के लोग आते हैं। उनके पास रहने की, वही कारखाने में कोई जगह होती है, उनके लिए कोई मस्जिद या उनकी इबादतगाह नहीं होते, उनके लिए मंदिर नहीं होती। वो जो मौजूदा व्यवस्था होती है, उसी में वो जा करके अपना नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारी आज़ादी है, हमारा हक़ है, और सबको अपने अक़ीदे के साथ, अपने मज़हब के साथ जीने का और उसको प्रैक्टिस करने का पूरा आज़ादी जो है सन्नाटे में रही है। मुस्लिम संगठन हमेशा सन्नाटे में रही है, और मुस्लिम संगठन जो आवाज़ उठाती है उसको कौन दिखाता है? मुसलमानों के नाम पर एक तो ओवैसी को दिखा दिया जाता है। क्या वो ओवैसी मुसलमानों का प्रतिनिधि हो गया है? ओवैसी मुसलमानों का नेता नहीं है, और ना ही वो मुसलमानों का नुमाइंदगी कभी कर। देश में हिंदुओं के विषय की अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों को कभी हिंदुओं से नहीं तकलीफ हुई, या आवाम जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है। आप दशहरा, दुर्गा पूजा का पंडाल सड़कों पर लगाते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। हम तो आपके तमाम धार्मिक आयोजनों में शामिल रहने वाले लोग हैं। मैं तो कथाओं में जा करके वहाँ मंच का सत्याग्रह है कि चर्चाएँ भी हैं, और देश में जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो मुसलमानों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बोल रहे हैं, और वो भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हमारा कोई तरीक़ा और हमारा कोई रास्ता ये नहीं है कि हम सड़क पे जा कर के आप गोवर्धन पूजा कर रहे हो तो हम आप जाकर पथराव कर दें, या वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना ही ये तरीक़ा है। ये देश की बुनियादी ढांचा के विरुद्ध है, और ये लोग देश और संविधान की बुनियादी ढांचों के ख़िलाफ़ जाकर इस तरह के काम को पता है, इन जाहिलों को नहीं पता है। उस गुड़गांव के अंदर में जितने भी मुसलमान रहते हैं, अगर वो अपने अपने गाँव को लौट जाएँ तो कारखानों पे ताले पड़ जाएंगे। ये देश का आर्टिज़न है, देश के कलाकार हैं, ये देश के कल को आकार देने वाली कौम है। ये मज़दूर मेहनत नारे लगाए जाते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, जब कटुए काटे जाएंगे। ये सवाल, ये भाषण, वो कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो जाकर गुड़गांव में गोवर्धन पूजा कर रहा है। क्या गोवर्धन पूजा के लिए हिंदुओं के पास में यही संत महंत बचा है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। दोनों पक्षों से अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं। जहां एक पक्ष ये लगातार कह रहा है कि नमाज के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, कब्ज़ा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने बरसों से ये परंपरा रही है कि फैक्ट्री में काम करने वाले, कारखाने में काम करने वाले, इत्यादि इत्यादि, उसके रिलेटेड नज़दीक जो छोटे मोटे पार्क होते हैं वहाँ अनुमति से सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है। इसके अलावा और उस पार्क का कोई इस्तेमाल नहीं होता। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, चेहरा आप देख ही रहे हैं, लारैब अकरम साहब, जो पसमानदा मुस्लिम महाज से भी जुड़े हुए हैं और कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में हमेशा पेश रहते हैं। लारैब साहब, आप एक अलग सोच भी रखते हैं और पुराने ट्रेडिशनल लीडरों से अलग आपका ओपिनियन अक्सर आता है। ये जो गुरुग्राम में हो रहा है, इस पर आपकी नज़र होगी, किस नज़रिए से इसको देखते हैं, हो क्या रहा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। ये जो हो रहा है, इसको अगर एक लफ्ज़ में कहें तो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, और इससे ज़्यादा इसको और इससे कम नहीं आंका जाना चाहिए। बीते कुछ दिनों से और ख़ास करके मौजूदा सरकार के समय में ये वही हरकत हो रही है कि किस तरह से दंगे भड़काए जाएं, किस तरह से समाज में तनाव, कॉन्फ्लिक्ट को पैदा किया जाए, और उस तनावग्रस्त समाज के अंदर में जितनी चीज़ें सामने आ सकती हैं वो आपने दिल्ली में देखा, और दूसरे स्थानों पर देख रहे, त्रिपुरा के अंदर देख रहे हैं। और एक तरफ से ये जो है ह्यूमिलिएशन जो हो रही है, ख़ास करके मुसलमानों के साथ में, मुसलमानों के ऊपर ये हमला है, इसका कोई सरोकार, कोई मसला आवामी नहीं है। आपने दिल्ली का नाम लिया। दिल्ली दंगे के जो बड़े चेहरे थे जिन पर आरोप लग रहा, हालांकि सरकार ने कोई कार्रवाई तो की नहीं, कपिल मिश्रा, कल गुरुग्राम में कपिल मिश्रा को भी देखा गया, वो वहाँ भी भड़का रहे हैं, वहाँ भी स्पीचेज उनके जो होते हैं, हेट स्पीच, वो सब कुछ हो रहा। क्या लगता है? देखिए, गुरुग्राम के मसले पर यही है कि ये जो कपिल मिश्रा नाम का आदमी है, ये कपिल मिश्रा ने दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में रॉयट कराया, आप सबको पता है। और दिल्ली रॉयट के में इसने जो पूरा स्टेटमेंट था, इसकी जो वार्निंग थी, जो इसकी पुलिस को लेकर के
वार्निंग किया और उसके बाद में ये पूरा हमला जो सुनियोजित तरीके से एकाएक करके हुआ, दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और सैकड़ों जान माल के नुकसान हुए, हताहत हुए, लोग मारे गए। इसमें कपिल मिश्रा जैसे लोगों का कुछ नहीं अहित होता है। इसमें आवाम पिसती है, आम लोग, वर्किंग क्लास के लोग, रोज़ दिनचर्या जिनका चलता है वो लोग मारे जाते हैं। कपिल मिश्रा के बारे में आपने कहा, बहुत सही। कपिल मिश्रा के ऊपर में हाई कोर्ट दिल्ली के जज ने टिप्पणी की थी और ये पूरे दिल्ली पुलिस को जिस तरह से उसने चुनौती दिया था कि आप नहीं हटाएंगे तो हम खुद आएंगे, और रातों रात मिडनाइट ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट के जज का हो जाता है। तो सरकार तो करती है, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, किसके फेवर में कर रही है और किस तरह से करे? मेरा एकदम सिंपल सा ये मानना है। एक तो सबसे पहले उस संदर्भ को समझिए आप। जितने भी लोग गुड़गांव है, हम लोग के ज़बान पे गुड़गांव है, गुरुग्राम जिसको आप कहते हैं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर ख़ास करके देश के अलग अलग जगहों पे कामगार काम करने आते हैं। उनका कोई आबाई जगह नहीं है, वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो लोग कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से, झारखंड से, पूरा मजदूर तबका। दक्षिण भारत से और तमाम जगहों से, नॉर्थ ईस्ट से, सब तरह से मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। उनके पास रहने की वही कारखाने में कोई जगह होती है, उनके लिए कोई मस्जिद या उनके इबादतगाह नहीं होते, उनके लिए मंदिर नहीं होती। वो जो मौजूदा व्यवस्था होती है उसी में वो जा करके अपना नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारी आज़ादी है, हमारा हक़ है, और सबको अपने अक़ीदे के साथ, अपने मज़हब के साथ जीने का और उसको प्रैक्टिस करने का पूरा आज़ादी जो है हमारा संविधान देता है। कुछ लोग आ करके गुंडागर्दी करके लॉलेसनेस की तरफ को देश को बढ़ाते हुए, जहां कानून व्यवस्था कुछ नहीं होगी। ये कौन है कपिल मिश्रा, ये यति नरसिम्हानंद कौन है, ये सब कहां से आ जाता है? क्यों कोर्ट इंटरवेन नहीं पूरा करता? सिस्टम है, जब पुलिस है, महकमा है, सारा क्यों? हाँ, ये सही सवाल। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हो रही है दिन ब दिन, वो कौन लोग जिम्मेदार है? कल होकर कुछ भी खलफसार मचता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या ये पुलिस और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या वो संभाल रही है चीज़ों को? अगर संभाल रही होती तो ऐसे जा करके गिरोहबंद लोग नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला और चिल्ला चिल्ली क्यों करते और कैसे करते? ये किसके शह पर हो रहा है? कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट से 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट शांत है, मौन है, अलग अलग रुमानियत में जी रही है सारी व्यवस्थाएं, एजेंसीज। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मुस्लिम संगठनों में भी सन्नाटा छाया हुआ, कोई इस तरह की आवाज़ें? संगठन हमेशा सन्नाटे में रही है, मुस्लिम संगठन हमेशा सन्नाटे में रही है, और मुस्लिम संगठन जो आवाज़ उठाती है उसको कौन दिखाता है? मुसलमानों के नाम पर एक तो ओवैसी को दिखा दिया जाता है। क्या वो ओवैसी मुसलमानों का प्रतिनिधि हो गया है? ओवैसी मुसलमानों का नेता नहीं है, और ना ही वो मुसलमानों का नुमाइंदगी कभी कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे पार्लियामेंटेरियन है, एक अपनी पोजीशन है उनकी, लेकिन मुसलमान क्या, इस देश में करोड़ों मुसलमान में से आप जिन मुसलमानों को देखते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं भैया? वो किनके लिए आए हैं? उनको किसने भेजा है? उनके उसके कारण किनके हितों की पूर्ति हो रही है? ये आपको गौर से देखना चाहिए। रही बात इस देश में हिंदुओं के विषय की, अगर हम बात करते हैं, तो मुसलमानों को कभी हिंदुओं से नहीं तकलीफ़ हुई, या आवाम जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको मुसलमानों से कोई तकलीफ़ नहीं है। आप दशहरा, दुर्गा पूजा का पंडाल सड़कों पर लगाते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। हम तो आपके तमाम धार्मिक आयोजनों में शामिल रहने वाले लोग हैं। मैं तो कथाओं में जा कर के वहाँ मंच का संचालन करता हूँ। तमाम रामलीलाएं होती हैं, मुसलमान महल्ले के रामलीलाएं होती हैं, तमाम लोग रहते हैं। ये हमारे देश का कल्चर है। आप इसको आकर बांटना चाहते हैं। ये कुछ लोग आकर अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको तोड़ना और बांटना चाह रहे हैं, खंडित करना चाह रहे हैं देश। तो देश में चर्चाएं क्यों नहीं हो पा रही कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ऐसा पंगु कैसे हो गया? साहब, देश में चर्चा है, चर्चा नहीं है तो आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं? ये बात कहना है कि देश में चर्चा है या नहीं है, चर्चाएं दिखाई नहीं जा रही हैं। दिखाई कैसी चर्चाएं जा रही हैं वो भी वो तय कर रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चर्चाएं भी हैं, और देश में जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो मुसलमानों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बोल रहे हैं, और वो भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हमारा कोई तरीका और हमारा कोई रास्ता ये नहीं है कि हम सड़क पे जा कर के, आप गोवर्धन पूजा कर रहे हो तो हम आप जाकर पथराव कर दें, या वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना ही ये तरीका है। ये देश की बुनियादी ढांचा के विरुद्ध है, और ये लोग देश और संविधान की बुनियादी ढांचों के खिलाफ जाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस देश में साझी विरासत का बड़ा चर्चा था, कई बार इसके ऊपर डिबेट्स बड़े बड़े हुए हैं, क्या इसको पूरी तरह से बिखेर दिया जा रहा है?
नहीं 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 नहीं, ये देखिए बहुत ईमानदारी से कहें, साझी विरासत जो देश की है, जो हिंदुस्तान है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हिंदुस्तान की रूह है, उसको अगर ये टुच्चे कुछ मुट्ठी भर लोग अगर चाहे बिगाड़ दें, वो ताना बाना नहीं बिगाड़ सकते। माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आज ही मेरे पास में सुबह से कॉल आ रही है कई सारे, अब छठ आ रहा है, छठ में हम सब लोग घाट पर जाते हैं, वहाँ जो है सब जश्न में शामिल होते हैं, मैनेजमेंट में रहते हैं। अर्घ में शामिल होते हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं, हमारे लिए विशेषकर बिहार से ठेकुआ बनकर आता है, सब कुछ होता है। ये चार दंगाई और उत्पाती लोग जो है देश का साझी विरासत नहीं बिगाड़ सकते। ये बहुत लंबे समय से बना है। सिर्फ मनोवैज्ञानिक मतलब दबाव बना रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं? इनका मकसद क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए, देश में पता है सबको, ये हिंदुत्व की जो बात करते हैं, ये हिंदुत्व विरोधी हैं। हिंदुइज्म ये नहीं है, हिंदू धर्म में ये नहीं है। हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। हिंदू धर्म में तमाम तरह के सुधारों के काम किए गए। तमाम ऋषि मुनियों ने, आप जब देखेंगे सालों के साल उठा करके, सैकड़ों साल से ये चीज़ें होती रही हैं। कभी जो है सती के नाम पर सुधार किया गया, कभी जो अनटचेबिलिटी के नाम पर सुधार में लोग सामने आए। राजा राम मोहन रॉय से लेकर के तमाम बड़े बड़े दानिश्वर इस देश में दिखे। और हिंदुइज्म में कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आप उत्पाती हिंदुइज्म के ठेकेदार नहीं है, और ना ही हिंदुइज्म के, ना ही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, ना ही ये कहीं से कोई प्रतिनिधि हैं। ये महज अपने ओछी राजनीतिक की पूर्ति के लिए, अपने कॉन्सोलिडेशन के लिए इन्हें लगता है कि हिंदू खुश हो जाएगा। हिंदू खुश नहीं होगा, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। इस देश के हिंदू को ये पसंद नहीं आ रहा है। अंतिम सवाल, आपने सनातन धर्म के विषय में बहुत सारी बातें कही, ऐतिहासिक बातें कही हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच कोई बड़े संत का चेहरा भी सामने नहीं आया जो ये कहे कि भाई ये सनातनी व्यवस्था पर एक तरह से हमला। आएगा, आता है, आता रहा है। मैं टीवी में देख रहा था, एक प्रमोद कृष्णन है, वो भी आचार्य हैं, हिंदू हैं, उनकी भी बात मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। और भी कई सारे लोग बोलते हैं, कई सारे लोग लगातार टीवी चैनलों पर भी आते हैं और बाकी गाहे बगाहे भी बात कर रहे हैं। मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है कि व्यक्ति का स्ट्रेचर क्या है जो बोल रहा है। मैं ये देखता हूँ कि मेरे किराने वाले हमसे कैसे बात करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो सहपाठी हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल 4 लोग, 14 तरह की बातें, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए वो जो भी करना चाहते हैं वो प्रयास पूरा कर रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव आने वाला है, दिल्ली में आपने देखा क्या हाल किया इन्होंने, 2019 का चुनाव था, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, इन जाहिलों को नहीं पता है, उस गुड़गांव के अंदर में जितने भी मुसलमान रहते हैं, अगर वो अपने अपने गाँव को लौट जाएँ तो कारखानों पे ताले पड़ जाएंगे। ये देश का आर्टिज़न है, देश के कलाकार हैं, ये देश के कल को आकार देने वाली कौम है। ये मज़दूर, मेहनतकश लोग हैं, इनसे आपका जीडीपी ग्रो करता है। और ये तमाम पसमानदा लोग हैं, रोज़गार के वास्ते, शिक्षा के वास्ते, तालीम हासिल करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। जिस तरह से हिंदू आते हैं, जिस तरह से ईसाई आते हैं, जिस तरह से आप देश के हर एक देश में रहने वाले लोग कहीं भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं अपनी बेहतरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, रोज़गार के लिए। रोज़गार की ज़्यादा अवसर हैं यहाँ पे, बिहार में नहीं तो बिहार के मज़दूर मिलेंगे आपको, झारखंड के लोग मिलेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपकी पहचान कोई इंडिविजुअल मुस्लिम कम्युनिटी में काम करने की नहीं है। आप बैरियर बिल्कुल क्रॉस किए हुए हैं, सबके साथ रहते हैं और बड़ा फ्रेंड सर्कल आपका। आप जब आपस में बैठते हैं, नॉन मुस्लिम्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका क्या ओपिनियन आता? लगता है कि मतलब चिंतित हैं वो भी? बिल्कुल चिंतित हैं, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। मेरे जितने भी जो मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू साथी हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं और दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ को मानने वाले, और जो किसी को नहीं मानते हैं, वो भी सब चिंतित हैं। कह रहे हैं ये सोसाइटी को जो टॉक्सीफाई किया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, ये कोशिश है। आप ये ना समझें कि ताना बाना टूट जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा देश का, ये नहीं है, ये संभव नहीं है, ये इनके बस का भी नहीं है। मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, ये एक बने नए चमचमाते हुए घर में जा कर के उसकी दीवारों पर को खुरेज सकते हैं, बदरंग कर सकते हैं, उस पर अलग अलग किस्म के रंग फेंक सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर हिला देंगे, बिगाड़ देंगे, ये इनके बस का नहीं। ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। हिंदू समाज में लोग शांति प्रिय हैं, वो हिंसक नहीं हैं, अहिंसक हैं। और मुसलमान कितना अहिंसक है, कितना सहिष्णु है, उसका परिचय
मैं क्या कहूँ, आप सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आप किसी को नमाज पढ़ते हुए उसकी आस्था पर ठेस कर रहे हो। आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, उस समय कोई मुसलमान जाकर नारे तकबीर लगाए तो मैं सबसे बड़ा पहला खड़ा रहूँगा आगे अगली पंक्ति में कि मैं विरोध करूँगा। ये आप जा कर के कोई लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, आप पीछे जाकर उसको हुड आउट कर रहे हो, आप ह्यूमिलेशन कर रहे हैं उसका। आपको अंदाज़ा ही असर क्या हो रहा है, ये देश में क्या बनाना चाहते हो आप। ये चार मुट्ठी भर के लोग, ये तो सवाल हिंदुओं से है। इस देश के बहुसंख्यकों को ये सोचना है कि उनके नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जो पूरा कदम बढ़ा रहे हैं, जो उनकी पहल है, उसको कैसे वो रोकेंगे, उसको कैसे वो शांत करेंगे, उनको उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये तो उनका मसला है, हमारा नहीं है। हमारा सवाल तो स्टेट से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, इस देश की जो दूसरी एजेंसीज़ हैं उनसे है कि आप ये क्या होने दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं बाकी लोग। ये कोई भी कहीं भी आकर गिरोह बनाकर, झुंड बनाकर किसी पे हमला कर देता है, किसी पे भी कुछ बात रख देता है। ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है, ये दिन ब दिन हो रहा है। इसी संसद मार्ग पे आपने देखा संविधान की प्रतियां जला दी और 10 फ्लांग पर जो है पार्लियामेंट है, ये बगल में सुप्रीम कोर्ट है, सब खामोश है। मुल्ले काटे जाएंगे भी यहीं पर नारे और यहीं नारे लगाए जाते हैं। जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, जब कटुए काटे जाएंगे। ये सवाल, ये भाषण, वो कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो जाकर गुड़गांव में गोवर्धन पूजा कर रहा है। क्या गोवर्धन पूजा के लिए हिंदुओं के पास में यही संत महंत बचा है? ये सवाल है। ऐसी तमाम माएँ हैं देश में जिन्होंने अपने कोख से इसी देश में संत और महंत को जन्म दिया है। क्या सोच रही होंगी वो? ये दंगाई नुमाइंदगी कर रहे हिंदुओं की, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने लगे क्या? सवाल ये है। बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। शैतान मारता नहीं है, परेशान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।